घर का वादा। गीती ने अपने खुले सूटकेस को देखा और एक लंबी सांस ली। उसके कपड़े बिल्कुल बिखरे हुए थे। शर्ट मोजों के साथ उलझी हुई थी। उसकी पसंदीदा ड्रेस कोने में सुकड़ी पड़ी थी। उसने एक और स्वेटर उठाया और ऊपर से ठूस दिया। ये तुम बिल्कुल गलत कर रही हो, ललिता ने कहा, एक परफेक्ट तरीके से मुड़ी हुई शर्ट दिखाते हुए। उसके सूटकेस में हर कपड़ा ऐसे लग रहा था जैसे दुकान में रखा हो। सबको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती, गीती ने बड़बड़ाते हुए कहा, एक पैंट को पहले से भरे सूटकेस में ढकेलते हुए। उनकी खिड़की के बाहर दूसरी लड़कियों के घरों के जाने की गाड़ियों की आवाज आ रही थी। वे खुश आवाजें सुन सकती थी और परिवारों को अपनी बेटियों के से गले मिलते हुए देख सकती थी। छुट्टियों के लिए लड़कियां अपनी माँ बाबा के साथ जा रही थीं और गाड़ियों के दरवाजे जोर से बंद हो रहे थे। ललिता का साफ सुथरा सूटकेस देखकर गीती के पेट में दर्द सा होने लगा। वे साल के इस समय से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। तुम कब जा रही हो? गीती ने पूछा, ऐसे दिखावा करते हुए जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। परसों सुबह, ललिता ने कहा, एक और शर्ट मोड़ते हुए। मेरे मम्मी और पापा मुझे लेने आ रहे हैं। गीती ने सिर हिलाया और एक सिकुड़ा हुआ स्वेटर उठाया। उसने पिछली 2 छुट्टियां अपनी आंटी के साथ बिताई थीं। एक औरत जो पूरे दिन काम करती थी और उससे मुश्किल से बात करती थी। बस मजेदार बात यह थी कि उस आंटी का छोटा सा कुत्ता था जो भौंकता रहता था और गीती के पीछे पीछे घूमता था। जल्दी ही हॉस्टल लगभग खाली हो जाने वाला था। बस गीती और शायद एक और 2 लड़कियां जिनके माँ बाबा तुरंत नहीं आ सकते थे, वो रहने वाली थी। ललिता ने अपना सामान बांधने से ऊपर देखा। वे गीती की चुप्पी को समझती थी। सुनो, ललिता ने धीरे से कहा, मुझे पता है तुम्हें छुट्टियां ज्यादा पसंद नहीं है। क्या हो अगर तुम अगली छुट्टियों में मेरे घर आओ? मैं अपनी मम्मी पापा से पूछ सकती हूँ। गीती की आंखें बड़ी हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सच में? तुम उनसे पूछोगी? बिल्कुल, ललिता मुस्कुराई। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं नहीं चाहती कि तुम बिल्कुल अकेली रहो। एक असली परिवार के साथ छुट्टियां बिताने का ख्याल, जहां घर का बना खाना हो और त्योहारों की सजावट हो और लोग जो चाहते हो कि वे वहां रहे, ये सब गीती के लिए एक सपना सा था। गीती ने ज्यादा खुश ना होने की कोशिश करी, लेकिन वे मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपनी बाहें ललिता के चारों ओर डाली और उसे जोर से गले लगा लिया। ललिता से हमेशा जैस्मिन के तेल की खुशबू आती थी जो वह अपने बालों में लगाती थी। अगर मैं तुम्हारे घर आई तो क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ? गीती ने पूछा, एक बड़ी मुस्कान के साथ पीछे हटते हुए। गीती, ललिता हंसी और उसे मजाक में धक्का दिया। तुम मेरे पूरा कमरा नहीं ले सकती। गीती ने अपने डेस्क पर अपनी स्केचबुक देखी और उसे एक आइडिया आया। उसने पन्ने पलटे। उसने हॉस्टल की सभी लड़कियों की ड्राइंग बनाई थी। उनकी टीचरों के मजेदार तस्वीरें, खासकर मिसेस डनलप की बहुत लंबी नाक के साथ, और ललिता की बहुत सारे स्केच। उसने एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और आगे बढ़ा दिया। मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। इस बार क्या है, कोई राक्षस? ललिता ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, ये एक ड्रैगन है। ड्रैगन राक्षस नहीं होते। ललिता ने कागज खोला और हंसी से फूट पड़ी। ड्रैगन किसी डरावनी कहानी से ज्यादा एक मजेदार कार्टून जैसा लग रहा था। उसके पंख उसके शरीर से बहुत बड़े थे। उसकी पूंछ सवाल के निशान की तरह घूमी हुई थी और उसका चेहरा डरावनी से ज्यादा मजेदार था। ये तो बहुत ही मजेदार है, ललिता ने कहा। मैं इसे घर पर अपनी दीवार पर लगाऊंगी। ये हमारी दोस्ती वाला ड्रैगन हो सकता है। सच में? गीती अपनी आइडिया पर उछली। थैंक यू। आओ, मैं तुम्हें पैकिंग में मदद करती हूँ, ललिता ने कहा, गीती के कपड़े के ढेर की तरफ चलते हुए। इस तरह से तो तुम आधी रात तक पैकिंग करती रहोगी। जब ललिता उसे सब कुछ ठीक से मोड़ने में मदद कर रही थी तो गीती एक असली परिवार के साथ अगली छुट्टियां बिताने के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी।
ये एक सपने जैसा लग रहा था उसे। एक घर जहां लोग साथ में हंसते हैं और खास खाना बनाते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल जैसे उसके माँ बाबा करते थे। तुम सच में अपनी मम्मी से पूछोगी? गीती ने फिर से पूछा। उसे एक बार और सुनने की जरूरत थी। पक्का? प्रॉमिस? ललिता ने बिना कपड़े मोड़ना बंद करते हुए कहा। मेरे मम्मी पापा हाँ कर देंगे, वे बहुत अच्छे हैं, तुम्हें उनसे भी प्यार हो जाएगा। गीती ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ और नहीं बोली। वह ज्यादा खुश होकर इसे खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन अंदर से आखिरकार एक ऐसी जगह होने का ख्याल जहां वे अपनी हो उसे पूरी तरह से खुश महसूस करा रहा था, जैसे गर्म कंबल में किसी ने ठंड में उसे लपेट दिया हो। बाहर बाहर सूरज पहले से ही डूब रहा था। शिमला में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता था। कल और लड़कियां अपने परिवारों के साथ चली जाएंगी, लेकिन पहली बार गीती को इस बात का इंतजार था कि छुट्टियां क्या ला सकती हैं। शायद इस बार कुछ अलग होगा। शायद इस बार उसे उन आंटी के साथ नहीं रहना पड़ेगा।